डायरेक्टरेट ऑफ ड्रग कंट्रोल एंड फार्मेसी सर्विसेज, ये नाम तो हमारे फार्मासिस्ट कम्युनिटी ने बहुत सुना होगा, लेकिन शायद उनको पता नहीं होगा कि पूरे पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा वो वाहिद सूबा है जहां पर ड्रग के हवाले से जो है वो एक अलग डायरेक्टरेट जो है वो कायम किया गया है। डायरेक्टरेट ऑफ ड्रग कंट्रोल एंड फार्मेसी सर्विसेज, उसकी हायरार्की क्या है, उसका क़याम कब हुआ, उसकी पर्पस क्या है और उसकी अचीवमेंट्स क्या है। तो आज हम इस वीडियो में डायरेक्टरेट ऑफ ड्रग कंट्रोल एंड फार्मेसी सर्विस के हवाले से बात रखेंगे। डायरेक्टरेट ऑफ ड्रग कंट्रोल एंड फार्मेसी सर्विसेज, उसका क़याम 2018 में पहली दफ़ा हुआ और इसका क़याम जो है उसमें उस टाइम के हेल्थ सेक्रेटरी अबीद मजीद साहब और इसके साथ जो है वो डिप्टी सेक्रेटरी जो है वो ड्रग इब्राहिम साहब और उसके और जो है वो ऑफिसर्स और कुलीग जो है उन्होंने मेहनत करके डायरेक्टरेट ऑफ ड्रग कंट्रोल एंड फार्मेसी सर्विस का क़याम अमल में इसीलिए लाया कि अलग सा एक डिपार्टमेंट होना चाहिए जो कि लुक आफ्टर ड्रग के हवाले से और पब्लिक हेल्थ और कम्युनिटी रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं तो वो अलग से इसको लुक आफ्टर करे, ताकि जो है वो इसकी अहमियत का अंदाज़ा भी उन्हें था और ताकि एफिशिएंटली जो है ये चीज़ें लुक आफ्टर की जाए। तो दूसरी जो है वो पॉइंट की तरफ हम आते हैं उसकी हायरार्की के हवाले से। तो डायरेक्टरेट ऑफ ड्रग कंट्रोल एंड फार्मेसी सर्विसेज की हायरार्की जो है तो वो सेक्रेटरी हेल्थ जो है वो सेक्रेटरी हेल्थ पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट का एक हेड होता है। तो ये जो है वो हेड है। दूसरा जो है वो डीजी हेल्थ होता है और उसके बाद जो है वो डीजी ड्रग कंट्रोल एंड फार्मेसी सर्विसेज है। तो डीजी ड्रग कंट्रोल एंड फार्मेसी सर्विसेज जो है वो डायरेक्टली जो है वो जवाबदेह होता है सेक्रेटरी हेल्थ को। इसके बाद अगर हम देखें तो डायरेक्टरेट ऑफ ड्रग कंट्रोल एंड फार्मेसी सर्विसेज में दो बुनियादी जो है वो डिपार्टमेंट्स है। एक जो है वो ड्रग कंट्रोल का डिपार्टमेंट है और दूसरा जो है वो फार्मेसी सर्विसेज का डिपार्टमेंट है। ड्रग कंट्रोल का डिपार्टमेंट जो है वो फिर दोनों चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। तो उसमें ड्रग कंट्रोल विंग का जो एक बुनियादी काम है तो दैट इज़ द रेगुलेशन, लाइसेंसिंग, इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी एश्योरेंस, यानी दवाइयों की जो है उसकी इंस्पेक्शन, उसके हवाले से जो रेगुलेशन है, उसकी लाइसेंसिंग है, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो ड्रग कंट्रोल विंग देखता है। तो उसमें दो जो है वो फिर स्पेशलिटी आ जाती है। तो एक डिप्टी डायरेक्टर्स है, ठीक है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से, उसके नीचे लाइसेंसिंग का अलग सा डिपार्टमेंट है और उसके बाद जो है क्वालिटी एश्योरेंस का अलग सा डिपार्टमेंट है। तो वो डिपार्टमेंट्स डायरेक्टरेट ऑफ ड्रग कंट्रोल में ऑफिस वर्क करते हैं, जबकि ड्रग इंस्पेक्टर जो होते हैं तो वो फील्ड वर्क करते हैं, फील्ड्स में जो है वो काम करते हैं और वो इंस्पेक्शन करते हैं। तो फिर ड्रग इंस्पेक्टर में जो है वो प्रोविंशियल ड्रग इंस्पेक्टर्स भी है, इसमें जो है चीफ ड्रग इंस्पेक्टर्स भी है, तो उनकी फिर अलग से एक हायरार्की है। इसके बाद जो है वो फार्मेसी सर्विसेज का विंग है। तो फार्मेसी सर्विसेज में भी डिप्टी डायरेक्टर्स होते हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से उसमें, और हर डिपार्टमेंट का अलग सा एक डिप्टी डायरेक्टर होता है। उसके बाद जो है ये लुक आफ्टर करते हैं हॉस्पिटल फार्मासिस्ट को, जो कि सरकारी अस्पतालों में जो है वो काम करते हैं। मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि अब तक जो है वो 80 के करीब हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो है वो टर्शरी केयर हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं और उस टाइम जो है वो पहली दफ़ा इसकी रिक्रूटमेंट हो गई थी कि हम जो है वो फर्स्ट फेज़ में टर्शरी केयर हॉस्पिटल के अंदर फार्मासिस्ट को इंटीग्रेट करेंगे और फिर उसके बाद जो है वो फिर हम जो है वो DHQ लेवल के ऊपर और THQ लेवल के ऊपर जो है वो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट को इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन अभी तक जो है ये इंटीग्रेशन नहीं हुई और ये रिक्रूटमेंट नहीं हुई और अफसोस के साथ कहना पड़ा है कि उसके हवाले से किसी ने भी आवाज़ अब तक सही तरीके से नहीं उठाई है। तो ये डिप्टी डायरेक्टर्स होते हैं। उसके बाद जो है जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की जो हायरार्की है तो दैट इज कंसिस्ट ऑफ द चीफ फार्मासिस्ट और इसके बाद जो है वो फिर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होते हैं। तो ये एक हायरार्की है ड्रग कंट्रोल एंड फार्मेसी सर्विसेज की, जो कि काम करती है और वो जो है वो जवाबदेह होती है डीजी ड्रग कंट्रोल एंड फार्मेसी सर्विसेज की। मैं यहाँ पर ये भी एक पॉइंट जो है वो रेस करना चाहूँगा कि ड्रग कंट्रोल का जो विंग है तो दैट इज़ वर्किंग एफिशिएंटली, वो तो एफिशिएंटली काम करता है क्योंकि जो है वो 50 के करीब जो है वो ड्रग इंस्पेक्टर है, जो कि अब भी नाकाफ़ी है और वो हर ज़िले के ऊपर जो है वो सिर्फ एक ड्रग इंस्पेक्टर है। तो पूरे ज़िले को कवर करना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। महदूद वसाइल के अंदर जो है उनको कोई ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं है, उनके लिए जो है कोई प्रॉपर जो है वो ऑफिस नहीं है, उनके साथ जो है वो प्रॉपर कोई असिस्टेंट जो है वो स्टाफ नहीं है। तो ये मसाइल है, लेकिन फिर भी वो एफिशिएंटली काम करते हैं। लेकिन इसके साथ जो है फार्मेसी सर्विसेज का जो विंग है तो वो उसकी कारकर्दगी हमें इस तरीके से दिखाई नहीं दे रही जो कि होनी चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर जो है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो काम करते हैं तो वो डायरेक्टली जो है वो डायरेक्टरेट को जवाबदेह नहीं होते।
इनका कोई जो है वो इस तरह का तरीके से कोई तरीक़ेकार नहीं है जो कि डायरेक्टरेट जो है उनसे कारकर्दगी की जो है सालाना कारकर्दगी की कोई रिपोर्ट मांगती है या उनको ये कहती है कि आप ये फ़ला जो है वो इम्प्लीमेंटेशन कर ले। इसके बाद जो है हम पर्पस की तरफ आते हैं कि डायरेक्टरेट ऑफ ड्रग कंट्रोल एंड फार्मेसी सर्विस का पर्पस क्या है। दो बुनियादी पर्पसेस है, एक जो है दैट इज द रेगुलेशन एंड एनफोर्समेंट के फार्मेसी एक्ट, ड्रग एक्ट और ड्रग रूल्स के तहत जो है इम्प्लीमेंटेशन करे और रेगुलेशन ऑफ द ड्रग करे। दूसरा जो है दैट इज द फार्मेसी सर्विसेज, यानी फार्मेसी सर्विसेज यानी जितने भी जो है वो फार्मेसी या ड्रग के हवाले से जो सर्विसेज आते हैं तो वो उनको सरंजाम दे। इसके बाद हम इनकी अचीवमेंट्स की तरफ आते हैं, तो जो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव्स था तो दैट इज द ई लाइसेंसिंग के डायरेक्टरेट ऑफ ड्रग कंट्रोल ने जो है वो ई लाइसेंसिंग का एक अहम इनिशिएटिव लिया हुआ था, जिसके तहत जो है वो लाइसेंस का हुसूल आप ऑनलाइन कर सकते हैं। यानी आपको कोई जो है वो पेपर वर्क या ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। आप पोर्टल के ज़रिए जो है वो अपना एक प्रोफाइल बना सकते हैं और उसके ऊपर जो है वो आपको आसानी के साथ जो है वो लाइसेंस मिल सकता है। दूसरा जो है दैट इज़ द मोबाइल यूनिट्स के पूरे खैबर पख्तूनख्वा के लिए सिर्फ एक ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री है, जो कि बहुत नाकाफ़ी है और उनको भी महदूद जो है वो वसाइल का सामना है। लेकिन उन्होंने डायरेक्टरेट ऑफ ड्रग कंट्रोल ने जो है वो एक इनिशिएटिव ये भी ली थी खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट के साथ ही कि उन्होंने मोबाइल यूनिट्स बनाए हुए थे ताकि रिमोट जो है वो एरियाज़ में वो अपनी खिदमात दे दे। इसके बाद जो है उनकी ड्रग टेस्टिंग के हवाले से जो है वो अचीवमेंट्स है और प्रॉपरली जो है वो सालाना अपनी कारकर्दगी की रिपोर्ट जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के हेल्थ सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर को वो पेश करते हैं। तो ये डायरेक्टरेट ऑफ ड्रग कंट्रोल एंड फार्मेसी सर्विसेज के हवाले से एक रिव्यू वीडियो थी। अगर आपको जो है वो इस वीडियो के हवाले से और अगर इंफॉर्मेशन है तो आप शेयर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।